तो मैम जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में कहा, तो इसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा कि जॉब रोल होता क्या है। अब मैम थोड़ा सा ये बताइए कि ग्राउंड स्टाफ में मतलब कि वर्क क्या होता है, आपका वहाँ पे जॉब रोल क्या है। लाइक आई एम ऑफिसर सिक्योरिटी। सो हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड वहाँ देखना पड़ता है। लाइक सबसे पहले तो आप जब एयरपोर्ट एंटर करोगे, सो सबसे पहले बैगेज हैंडलिंग का एरिया होता है, राइट। एक्सरे मशीन्स लगी होती हैं। लाइक स्मॉल एयरपोर्ट जो होते हैं वहाँ एक्सरे मशीन बाहर ही लगी रहती है, और अगर बिग एयरपोर्ट है लाइक दिल्ली, तो वहाँ जो है इनलाइन स्क्रीनिंग होती है। तो इनलाइन स्क्रीनिंग के जगह पे वहाँ पे ऑफिसर सिक्योरिटी बैठे होते हैं, जो लोग सर्टिफाइड स्क्रीनर्स होते हैं। लाइक उनको एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है स्क्रीनर के लिए, उसके बाद वो सिलेक्ट होता है, उनको सर्टिफिकेट मिलता है। देन दे वेयर सिट देयर। आफ्टर दैट वी हैव ए तो लाइक आपने बैग सबमिट कर दिया, तो बैक एरिया जो रहता है वो हम हैंडल करते हैं ग्राउंड स्टाफ, कि कौन सा बैग कौन से फ्लाइट में जाएगा। जो बैग जिस फ्लाइट का है उसी फ्लाइट में जाए। अगर वो पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर रहा है, सो वो बैग हम नो शो कर देते हैं, गेट नो शो। लाइक कई बार क्या होता है कि जो पैसेंजर होता है वो चेक इन तो कर लेता है बैग, लेकिन वो गेट पे नहीं आ पाता। जब हम अनाउंस करते हैं ना, लाइक कस्टमर सर्विस अनाउंस करते हैं कि फ्लाइट छूटने, हाँ या किसी और चीज की वजह से ना। हाँ फ्लाइट छूटने वाली है, सो वो गेट पे नहीं आ सकता। उससे पहले उसका बैग तो होल्स में चला जाता है ना। लाइक एयरपोर्ट के जो एयरक्राफ्ट रहता है उसके जो नीचे के एरिया में पूरे बैगेज रखे जाते हैं, सो उसको होल्स बोलते हैं। सो वहाँ पे हम लोग बैग अपलोड कर चुके हुए होते हैं। उसके बाद अगर हमको ऐसा कुछ पता चलता है तो हम उस बैग को निकलवाते हैं विद द हेल्प ऑफ अजाइल पार्टनर्स। एंड मेनली हमारा वर्क होता है कि हम सुपरविज़न करें, सुपरवाइज़र करें। और नेक्स्ट होता है बीबीए में हमारा वर्क, जब हम बैगेज ड्रॉप करवाते हैं। और दैट्स इट। मतलब यही मतलब ग्राउंड स्टाफ का वही हो गया कि आप पूरा एक जो पैसेंजर आ रहा है उसके जो लगेज वगैरह उसका सारी चेकिंग करनी, क्लीनिंग करनी, ये सारा एक प्रॉपर ग्राउंड स्टाफ का वर्क कहता है ना। तो ये मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं। ओके, तो मतलब इंटरव्यू के बारे में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पहले आपने जो चीजें बताई हैं वही रहेंगी, ठीक है। और मतलब एक चीज और होता है कि अभी ग्राउंड स्टाफ के लिए गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यस सर, ग्राउंड स्टाफ के लिए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इंडिगो हो या अदर एयरलाइंस, ग्राउंड स्टाफ में गर्ल्स बॉयज़ दोनों को हायर करते हैं। बट अगर कैबिन क्रू की बात आ जाती है बीच में, तो इंडिगो गर्ल्स बस को अप्लाई करने के लिए देता है ग्राउंड इंडिगो कैबिन क्रू में। ओके, हाँ मैंने सिंगापुर एयरलाइंस में देखा था, तो मैं गया था वहां पे, तो बॉयज भी रखे हुए, लेकिन इंडिगो जाती कर रहा है ना बॉयज के साथ। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये चीज होगी ना। अब देखिए हमने प्रॉपर ये बात कर ली कि इंटरव्यू कैसे होती है, ठीक है, जॉब रोल कौन सा होता है, और उसके बाद हमने एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी। तो मैम अब ये एक लास्ट क्वेश्चन को कैंडिडेट्स के माइंड में आएगा। अब देखो कोई अगर मतलब जा रहा है डायरेक्टली वहां पर वेन्यू पर चला गया, जिस भी होटल में या वहां पर इंटरव्यू हो रही है, तो किससे मतलब उसके चांसेस जज होते हैं कि कैसे वो सिलेक्ट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ लास्ट में कुछ मेन चीजें जो कैंडिडेट के अंदर मांगते हैं वो। लाइक सबसे पहला तो है कि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जब आप कैंडिडेट्स को देखोगे 100-200 लोग इंटरव्यू दिलाने आते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो डाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली। लाइक मेरा भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो गया था। सो आपको कीप काम रखना है कि टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि मेरा क्या होगा, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लाइक आपको एक कॉन्फिडेंस से जाना है और इंटरव्यूअर के सामने लाइक आई जो है, आई कांटेक्ट जो है वो बनाए रखना। आई कांटेक्ट बना के आपको जो भी क्वेश्चन वो पूछे उसका जेन्युइन आंसर देना, और दैट्स इट। ओके, तो मैम एक चीज आपने हम जो डिस्कस कर रहे थे पहले, तो वो ये थी कि कई कैंडिडेट्स के माइंड में ये भी रहता है कि अगर हम एविएशन का कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे तो फिर ही हम वहां पर जा सकते हैं ग्राउंड स्टाफ में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ये जरूरी है ऐसी चीजें। ऐसी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दिलाने जाते हो, सो वहाँ ये आपसे बिल्कुल भी
प्रायोरिटाइज नहीं किया, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप किसी इंस्टीट्यूट से होके आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके सिलेक्शन पहले होते हैं एज़ कम्पेयर टू यू एज अ फ्रेशर। आप अगर ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट जा रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट, राइट। इंस्टीट्यूट्स जो रहते हैं ना, वो आपको एक सिंपल सा 6 मंथ टू 1 ईयर का एक कोर्स कराती है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। और इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत हायर अमाउंट लेती है, लाइक ये कोर्स कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने ऐसे कई सारे कैंडिडेट देखे जो इंटरव्यू दिलाने आते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स के द्वारा आते हैं, लाइक वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। सो बेटर फॉर माई ओपिनियन, लाइक आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करो, आप ऐसे ही जाओ। आपको यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे रिलेटेड टू ग्राउंड स्टाफ, एविएशन, सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो हम लास्ट में कंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली जो आपने चीजें हमसे शेयर की हैं वो यही है कि अगर एक कैंडिडेट फ्रेशर भी है, पहले तो अगर उसने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से की है तो वो एलिजिबल है ना, Yes. एलिजिबल और शी इज एलिजिबल फॉर दैट जॉब ना, ये चीज होगी। और सेकंड, उसके बाद अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो वो आई थिंक ग्रेजुएट जो होता है उसकी 21 से तो ज्यादा ही होती है, ठीक है, ये एज क्राइटेरिया हो गया। और उसके बाद आपने कहा कि वो जब इंस्टाग्राम पर वेन्यू देखे उसका, ठीक है, कहाँ पर इंटरव्यू चल रही है, देन वो डायरेक्टली उसके लिए जाए, वहां पर जाकर कॉन्फिडेंटली बात करनी है। और कुछ जो क्वेश्चंस आपने बताए हैं वो होंगे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एविएशन की वो स्टडी वगैरह का कोर्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने सारी चीजें बताई है जो मैं अपने माइंड में नोट कर रहा था। तो बाकी सब कैंडिडेट्स को भी ये माइंड में चीज रखनी है, जैसे आपको निकिता जी ने बताया है कि आपको बिल्कुल उस तरीके से जाना है, ठीक है। अब किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो और फ्रेशर हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो आपको इसमें ये वरी नहीं करना है। तो निकिता जी हम आपका थैंक्स करते हैं, आपने प्रॉपर टाइम निकाला है हमारे लिए, और आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आगे की आपकी जर्नी के लिए। और नेक्स्ट आपके जो भी कमेंट्स आएंगे हमारी वीडियो पर, हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे कि आप उन सभी के कमेंट्स का आंसर जरूर दे सकें। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप कैंडिडेट से कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में तो आप कह सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ अच्छे से इंटरव्यू दिलाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इफ़ यू आर वांटेड टू बिकम ए ग्राउंड स्टाफ इन इंडिगो एयरलाइंस। ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरा चैनल एक बार विज़िट कर लेना रिलेटेड टू ग्राउंड स्टाफ। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, छोटे छोटे कंटेंट्स भी बनाए हैं कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं। सो विज़िट माय चैनल।